नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव ही बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ अभिषेक प्रिय हैं। अगर आप किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, कोई भी परेशानी आपके ऊपर हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, बहुत समय से पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप अगर शिव मंदिर जाकर, शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, मात्र 1 लोटा जल से भी अभिषेक करते हैं, तो इससे भी आपको भगवान शिव की कृपा मिल जाती है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो मात्र 1 लोटा जल से ही भगवान शिव हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव पुराण में कुछ ऐसे विशेष द्रव्य बताए गए हैं कि अगर आपकी कोई विशिष्ट कामना है और आप चाहते हैं कि वो कामना है वो पूर्ण हो जाए, तो इसके लिए आप उन विशिष्ट द्रव्यों के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है और आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है, आपकी परेशानी दूर हो जाती है। तो आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ शिव पुराण में बताए गए उन द्रव्यों के बारे में, जिनके द्वारा आपकी कामना है वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे यह होगा कि आपको इस तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएंगी। तो दोस्तों, बात करें शिव पुराण के बारे में, तो शिव पुराण में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। शिव की कृपा पाने के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। अगर आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करते हैं, पूरे विश्वास से करते हैं, भगवान शिव के ऊपर अटूट श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखते हैं, तो आपकी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। अगर आप मन में संचय रखकर कोई उपाय करते हैं, उस उपाय का आपको फायदा नहीं होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होने में बहुत समय लगता है। इसलिए जब भी हम भगवान शिव की शरण में जाते हैं, महादेव की शरण में जाते हैं, मन में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। हमारे पात्र में जल हो या कोई विशेष द्रव्य हो, अगर पूरे श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो वह हमारी कामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं, शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। तो बात करें, अगर आप बहुत समय से रोगों से परेशान हैं, असाध्य रोगों से परेशान हैं, लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, दवाइयों से भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप कुसा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। कुसा वैसे भी आपको मिल जाती है, जंगली एरिया में मिल जाती है। कुसा घास की तरह ही होती है। कुसा अगर आपको नहीं मिल पाती है, तो आप जहाँ पर मंदिर का सामान लेते हैं, मतलब पूजा सामग्री लेते हैं, फूल पत्ते लेते हैं, वहीं पर आपको कुसा भी आसानी से मिल जाती है। तो आपको कुसा मिले हुए जल से है वो भगवान शिव को अर्पित करना है और महामृत्युंजय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करना है, जिससे कि असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको भौतिक सुख सुविधाओं की कामना है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो इस तरह से आपको लग्जरी लाइफ की कामना है, तो आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का दही से अभिषेक करें। जब आप भगवान शिव का दही से अभिषेक करते हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप किसी विशिष्ट द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो आपका तरीका है वह यह होना चाहिए कि सर्वप्रथम आपको जल से अभिषेक करना है, उसके बाद में जो द्रव्य आप लेकर गए हैं उससे अभिषेक करना है, फिर आपको शुद्ध जल से अभिषेक करना है, गंगा जल से अभिषेक करना है। तो अभिषेक की जो वस्तुएं आप अर्पित करेंगे, उससे पहले आपको जल अर्पित करना है, उसके बाद में भी आपको जल अर्पित करना है, और विधि विधान से पूजा करके जब हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे तो हमारी मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर आपको धन का अभाव है, कर्जे से घिरे हुए हैं, धन के अभाव से परेशान हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी अच्छे से नहीं चल रही है और आप बहुत अधिक परेशान हैं, धन आगमन के रास्ते बंद हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तब आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास गन्ने का रस नहीं है तो क्या करें? ऐसे में आपको जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके और आपको घोल करके और उससे भगवान शिव को अर्पित करना है, अभिषेक करना है। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। गन्ने के रस से जो फायदा होता है अभिषेक करने का, उसी तरह का फायदा आपको गुड़ से अभिषेक करने से भी प्राप्त होता है। तो आप गन्ने के रस के अभाव में गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको धन वृद्धि चाहिए, जैसा कि आपके घर में धन का अभाव है, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि गन्ने के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं, और आप शहद युक्त जल से भी अगर आप अभिषेक करते हैं,
जिससे कि आपको जल लेना है, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है और फिर भगवान शिव को अर्पित करें। तो शहद मिले हुए जल से अभिषेक करने से धन में वृद्धि होती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपका और आपका परिवार का है वो मतलब सुखमय जीवन होता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, वाणी में मिठास आता है और आपका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली बनता है अगर आप शहद मिश्रित जल से अभिषेक करते हैं भगवान शिव का। तो दोस्तों, अगर आप तीर्थों के जल से अभिषेक करते हैं, जैसा कि आप कहीं तीर्थ गए हैं, वहाँ से कुछ पवित्र नदियों का, पवित्र तीर्थ स्थलों का जल आप लेकर आए हैं, भगवान शिव का उससे अभिषेक करते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है अगर तीर्थ स्थलों के जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो अगर आप रोगों से बहुत अधिक परेशान हैं तो आपको विशेष रूप से इत्र मिले हुए जल से अभिषेक करना चाहिए। अगर आपको कुशा नहीं मिल रही है तो ऐसी अवस्था में आप इत्र मिलाकर के भी जल से अभिषेक कर सकते हैं। इत्र की धारा भगवान शिव पर अर्पित करने से आपको मान सम्मान है वो मिलता है, घर परिवार में मान सम्मान मिलता है, यश की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा होती है, आपकी शोहरत मिलती है, जैसा कि आपका नाम बढ़ता है अगर आप इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो इसके साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है। दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में अगर बाधाएं आ रही हैं तो कच्चे दूध से अभिषेक करें। कोशिश करें कि गाय के दूध से ही भगवान शिव का अभिषेक करें अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या फिर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है। तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजती है गंगा। गंगा भगवान शिव को प्रिय है, तो गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, भौतिक सुखों की कामना है वह पूर्ण होती हैं। प्रतिदिन गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, अर्पित करते हैं। अगर भगवान शिव के मस्तक पर गंगा विराजती हैं, भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय हैं, तो फिर भगवान हैं वो हमारे गंगा जल से प्रसन्न होते हैं या फिर हमारी भावनाओं से। तो भगवान शिव हैं वो हमारी भावनाओं से प्रसन्न होते हैं, हमारी श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को हम गंगा जल हैं वो अर्पित करते हैं। कई लोग हैं वो हरिद्वार जाते हैं, अलग अलग जगहों पर मतलब गंगा जाकर, या फिर इस सावन के महीने में मतलब कावड़ लेकर आते हैं, गंगा जल भर कर लाते हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, कुछ लोग पैदल चलकर जाते हैं, गंगा जल ला करके भगवान शिव को अर्पित करते हैं। जब हम भगवान शिव के ही मस्तक पर गंगा रहती है, फिर हमारी श्रद्धा कितनी है, हम कितने परिश्रम से वह जल लेकर आते हैं, भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो हमारी श्रद्धा जो है हमारे मन में भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए होती है। तो गंगा जल से प्रतिदिन अभिषेक कर सकते हैं आप और इससे बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर आप का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपको शिक्षा प्राप्ति में बाधा आ रही हैं, जैसा कि स्मरण शक्ति कमज़ोर है, तो आपको चाहिए कि आप भगवान शिव को कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर, यानी कि कच्चे दूध में आपको चीनी या मिश्री मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती है, अच्छी संगति प्राप्त होती है, भगवान शिव की कृपा से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, तो पढ़ाई में आपका मन लगता है और पढ़ाई में आपको सफलता मिलती है। घी से अभिषेक करने से वंश में वृद्धि होती है। तो अगर वंश की वृद्धि आपकी रुकी हुई है, जैसे बहुत सी जगहों पर बहुत से लोगों के घर में संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं, तो उन्हें चाहिए कि भगवान शिव का घी से अभिषेक करें। घी की धार भगवान शिव को अर्पित करें, जैसा कि हम जल चढ़ाते हैं उसी प्रकार गाय का घी अर्पित करें, तो इससे वंश की वृद्धि होती है। घी अर्पित करने से आपका धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगला जो आपको अभिषेक करना चाहिए वह है शहद का अभिषेक, मतलब बिना जल मिलाए हुए शहद से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ भगवान शिव पर शुद्ध शहद अर्पित करते हैं। तो इस तरह से द्रव्यों से अभिषेक करने से हमारी कोई विशेष मनोकामना है तो भगवान शिव पर जो वस्तु अर्पित करते हैं तो उनसे हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देखिए, सरसों का तेल अगर आप अर्पित करते हैं भगवान शिव पर तो आपके शत्रुओं का नाश होता है। अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, तो आपको सरसों के तेल से अभिषेक है वो करना चाहिए भगवान शिव का, शत्रुओं का उससे नाश हो जाता है। आप कर्जे से भी आपको मुक्ति मिलती है, लेकिन सरसों के तेल से अभिषेक आपको नहीं करना चाहिए। यह मतलब ऐसी स्थिति हो जाए तभी आपको भगवान शिव पर
सरसों का तेल है वो चढ़ाना चाहिए, उससे अभिषेक करना चाहिए। वरना आपको बहुत सारी जो द्रव्य हैं उनसे ही आपको भगवान शिव का अभिषेक है वो करना चाहिए, जो शिव पुराण में बताई गई हैं, जिनके द्वारा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो ना रोग बचते हैं, ना शत्रु बचते हैं, और ना ही आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ता है। अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव की शरण मात्र में जाकर एक लोटा जल भी अगर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन शिव पुराण में जो द्रव्य बताए गए हैं बहुत ही अद्भुत हैं। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं नियमित तौर पर, जैसे कि पूरे सावन मास में आप अपनी कामना के अनुरूप कोई भी द्रव्य चुन लीजिएगा, इससे आपको अभिषेक करना चाहिए। या फिर हर सोमवार को आप इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। या फिर जैसे कि कोई विशेष तिथि होती है, जैसे भगवान शिव की प्रिय तिथि होती है त्रयोदशी तिथि, मासिक शिवरात्रि आती है, इस समय में आप इन कामनाओं के अनुरूप मतलब द्रव्य लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवालय जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, मंत्र जप करें। फिर आपकी जो भी कामना है वह भगवान शिव की पूजा करने से है, वो प्रार्थना करने से पूर्ण हो जाती है। अगर भगवान की आप सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। आपके समस्त जीवन की जो परेशानियां हैं वह दूर कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से है वो लाभ मिलेगा, आपको वीडियो पसंद आएगी। और श्रावण मास से संबंधित सभी वीडियो हैं वो चैनल पर हैं। तीज त्यौहार कैसे करने हैं और तीज की पूजा सामग्री, तीज की पूजा विधि, उन सब की वीडियो भी चैनल पर आ गई हैं, तो आप विजिट करके देख लीजिएगा।